ये मार्केट नहीं, ये ट्रैप है, ये मार्केट नहीं। तो गाइस, कैसा रहा आपका दिन? आई होप कि आप लोगों का दिन भी थोड़ा थोड़ा सा कम लॉस में रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो ब्रेक इवन पे ही निकला हूँ। अल्टीमेटली 50,000 चैलेंज का डे 4 था। हमने इसको 71,000 तक पहुंचा दिया था 3 दिनों में। उसके बाद चौथे दिन हमें फाइनली एक लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1250 आपको ग्रीन तो दिख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रीन दिखने का मतलब ग्रीन नहीं है। तो जो भी आपको ग्रीन दिखाए तो ये मत सोचना कि वो प्रॉफिट में है। अल्टीमेटली डब्बे वाले के पास पैसा जाने वाला है, ब्रोकर के पास पैसा जाने वाला है, जीरोधा आज अमीर होने वाला है, क्योंकि मार्केट ही इस तरह की है। मार्केट कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई ऐसा दिन ले ही आती है कि जहां वो पैसा निकाल ही लेती है ट्रेडर से, इंट्राडे ट्रेड से। अब वहां पे डिपेंड करता है आप उसको आइडेंटिफाई कितनी जल्दी करते हो। जैसे मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया था। आपको अगर टेलीग्राम पे देखा हो आपने, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जिस तरह का यहाँ पे इतना होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 44,000 को शील्ड बना लिया था मार्केट ने, 44,000 के नीचे ही नहीं जा रहा था मार्केट, कहीं ना कहीं बार बार मार्केट ट्रैप कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं 19,420 का ऐसा लेवल उठा लिया था। और इन दोनों का ये क्यों हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया था, निफ्टी नीचे नहीं जा रहा था। और निफ्टी ने फाइनल रैली दिखाई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने रैली दिखाई, उसके बाद अपना फिन निफ्टी ने रैली दिखाई। और मुझे पता है काफी लोगों ने यहाँ पे पुट ले ली होगी। अब मैंने पुट कहाँ ली थी? मैंने पुट यहाँ ली थी। मैं कॉल साइड ही था अल्टीमेटली, लेकिन जब ये कैंडल आई ना, ये वाली देखो, इस कैंडल को देखो आप, सीधे सीधे सीधा सीधा साफ पता चल रहा है कि एक मार्केट में नीचे बाइंग प्रेशर आया, लेकिन सेलर्स ने इमीडिएटली पूरा एंगल्फ कर दिया और लास्ट के 2:40 के आसपास हो रहा था। तो 3 PM मूव, मुझे ऐसा लग रहा था ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा, बहुत बार टेस्ट हो चुका है। लेकिन मार्केट है, मार्केट तो ट्रैप करेगा करेगा। अगली कैंडल में अच्छा खासा एक रिवर्सल आया। उसके बाद अच्छी बात तो ये थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो 8,000 का लॉस हुआ है मेरे को, ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 950 क्वांटिटी ले रखी थी, 920 क्वांटिटी ले रखी थी। और इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल आया, लेकिन इमीडिएटली मैं सडनली दोबारा से इसके अंदर घुस गया था। मेरा 10-12 हज़ार का लॉस हो गया था। और मैंने कॉल साइड कवर किया, तो फाइनली हम यहाँ पे 1250 के प्रॉफिट में आ गए हैं। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ब्रोकरेज तो जाएगी जाएगी। आई थिंक 4-5 हज़ार का लॉस ही होगा, ओवर ट्रेडिंग भी काफी करवाई। इतनी बार आप ये सोचो कि 3 या 4 बार ऐसा हुआ, मार्केट इसको तोड़ ब्रेक करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, हर बार ट्रेड लिया, हर बार 80-82 पे मेरी बाई होती, लाइक 19,500 की पुट। 19,500 की पुट 80-82 बाई होती, वो 90 तक जाती, 87 तक जाती, 88 तक जाती, बार बार रिवर्स हो जाती। 2-2, 3-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस बार बार दे रहा था मैं इसी तरह से स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली वो मूव आया ही नहीं, और मूव आया तो उल्टा आया। और उसके बाद तो ये भैया 19,500 की पुट 20 रुपए की हो गई। वो तो ऑब्वियसली, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कैल्पिंग कर रहे हो अगर आप एक्सपायरी वाले दिन, तो अगर आपको 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते रहो। 3-4 बार निकलोगे, चौथी बार अगर मूव आ जाता है तो आ जाता है, बड़ा मूव मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रुकते हो एक बार में, तो एक ऐसा बड़ा मूव आया तो देखो यहाँ से धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो गई है। तो ये चीजें नहीं करनी हमें, ठीक है? तो अब डे 4 हमारा लॉस में जाएगा, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं अभी भी। तब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेवल्स की बात करूँ अगर मैं, तो लेवल्स हमारे 44,031 थे, अगेन 44,050 के आसपास। मुझे आई थिंक वही जो हमारा सेफ लेवल था। मैंने आपको 2 लेवल बताए थे। मैंने आपको एक बताया था सेफ एग्रेसिव लेवल 44,050 का, एग्रेसिव लेवल बताया था 43,950 का, लेकिन सेफ लेवल मार्केट में टूटा। लेकिन मार्केट यहाँ पे काफी ऊपर से आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे में ट्रेड नहीं करना होता नॉर्मली। बट स्टिल यहाँ पे कंसोलिडेट भी करा, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, एसएल हिट हुआ होगा छोटा सा आपका, ठीक है? अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 18,567, निफ्टी में सही ट्रेड चला हुआ, 18,567 के नीचे आपको ट्रेड करना था। टारगेट हमारा था गैप फिलिंग तक का पहला, उसके बाद दूसरा 18,486 तक का। तो मार्केट गैप फिलिंग तक गया है, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट का ही मूव आया है निफ्टी में, आप कह सकते हो हमारे। तो यहाँ पे भी अगर कोई रुका होगा उसके बाद, तो अल्टीमेटली एंड तक रुका होगा तो भैया क्या ही कहने उसके। तो अगर जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा थोड़ा बहुत, तो वेल एंड गुड। बाकी प्रीमियम्स में काफी इशू आ रहा है। विक्स 11 पॉइंट समथिंग लोएस्ट लो चल रहा है काफी। और प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे मार्केट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ आप मान लो आप एमटीएम नहीं देख रहे, आपको दिख रहा है एक कैंडल आ गई ग्रीन, तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन आप जब प्रीमियम देखोगे जाके, तो वहाँ पे कुछ प्रीमियम बढ़ा ही नहीं होगा। बल्कि आप ये देखो, मैं देख रहा था 350 की सी, आप देखना, मार्केट आई थिंक 40 से 50 पॉइंट मूव कर चुका था, लेकिन ये भाई साहब 114 से अटक नहीं रहा, हिल ही नहीं रहे थे, तो 114 पे के आसपास ही बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं मैंने जो इसमें ट्रेड लिया था, मैंने लिया था 77 पे, 98 पे निकल गया था मैं, मतलब कुछ जब मेरा ये लॉस हुआ था, मतलब 9,000 का। उसके बाद मैं इसमें नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता था कि कॉल की साइड क्या होता है। अल्टीमेटली मार्केट हल्का सा भी रुकता, हल्का नीचे आता, वो पूरा 99 का सीधे 60 पहुंचा देता। वो एक्सपायरी पे ही होता है, सबसे खतरनाक एक्सपायरी होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट कब तक ऐसी रहेगी, हाँ, कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी है ट्रेड करने में, तो थोड़ा सा ध्यान से संभल के ट्रेड करना पड़ेगा हमें, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आगे का देखते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे देखो, कल मार्केट ने बनाई ग्रेफस्टोन डोजी, आज मार्केट ने बनाई इंडिसिव डोजी। अब ऐसे मार्केट में आप क्या ट्रेड करोगे? अब देखो, ये कैंडलों से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है। अब मैंने आपसे कल एक और चीज कही थी कि मार्केट में अगर ये ग्रेफस्टोन डोजी का कल लो के नीचे क्लोज हो जाता है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं और ऊपर जा सकता है। अब ना इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ इसका, हाई ब्रेक नहीं हुआ, और इसका लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। तो अब यहाँ पे अगेन आपकी रेंज बन जाती है, आपका कल का हाई ही एक लेवल रहने वाला है, और आज का लो मार्क कर लो आप। ये 2 लेवल आपको मार्क करने पड़ेंगे कल के ट्रेड के लिए। और मार्केट में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर जब तक चल रहा है मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि आपके क्या लेवल्स रहेंगे अगर आपको कल ट्रेड करना है।
बाइंग का लेवल तो बहुत सिंपल से दिख रहा है हमें, 44,281 के ऊपर बाय कर सकते हो, टारगेट गैप फिलिंग तक का रहेगा 300 433 तक का, तो 100 150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। सेलिंग के लिए भी बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट लेवल है 44,092, और इसके नीचे आपका 43,850 तक के ट्रेड रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद यही सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और ये सपोर्ट लेकिन बहुत बार हैमर हो चुका है, तो ये टूटता है तो और भी लंबे टारगेट के लिए जा सकते हो आप, एटलीस्ट 43,700 तक, 100 पॉइंट और आप इसके नीचे पकड़ सकते हो। लेकिन ये टूटना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक करोगे। जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी निफ्टी में भैया प्रॉफिट जरूर बुक करना, एक कैंडल आपके पूरे प्रॉफिट को उतने ही अमाउंट के लॉस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा ध्यान सेट करना है, मूवमेंट आता नहीं है, तो जब आता है तो फिर थप्पड़ फाड़ के आता है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रखना। अब बैंक निफ्टी की बात हो गई, बाइंग की बात हो गई, सेलिंग की बात हो गई। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गैप अप होता है 200 300 पॉइंट, तो उसके ऊपर बाय करने का कोई फायदा नहीं है नॉर्मली, क्योंकि मार्केट पे रेंज में करके रेंज का वेट करना, रेंज बनती है, ब्रेकआउट करे तो बाय छोटी क्वांटिटी में करना, ब्रेक डाउन करे तो बाय फुल क्वांटिटी में करना। ब्रेक डाउन के चांसेस गैप फिलिंग के ज्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट गैप फिल कर नहीं पा रहा है 2 दिन से, नीचे नहीं आ पा रहा है ढंग से। ठीक है, तो जिस दिन सेलर्स हावी होगा उस दिन मार्केट अच्छी खासी तरह से नीचे आ जाएगा। और बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगेन मार्केट में डेली चार्ट पे ले चलते हैं इसमें। अब देखो निफ्टी में भी अगेन यहाँ पे एक लग तो रहा है कि हल्का सा एम पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन आज की कैंडल मार्केट में एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि कल की क्लोजिंग के ऑलमोस्ट ऊपर है। अगर देखो कल की क्लोजिंग 593, आज की 599 ऊपर है इसके, और कैंडल भी अच्छी बनाई है। तो अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस डे का हाई कौन सा है? प्रीवियस डे का हाई है हमारा 18,640, ये ब्रेक हो जाता है, और आज का लो भी मार्क कर लेते हैं, और इसका लो हो जाता है। यहाँ पे काफी लोग बाइंग करके गए हैं, जो जिस तरह की बाइंग आई है। एक्सपायरी मूवमेंट भी हो सकता है, कल मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, एक्सपायरी मूव कैसे हो सकता है, रैली आई हो, ये भी होता है बहुत बार। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। बाइंग में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इसको, बाइंग आपकी 18,640 के ऊपर ही होगी, या आप छोड़ो, हम रेसिस्टेंस के ऊपर ही बाई करेंगे 18,670 के ऊपर, इससे पहले नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको कल भी बताया था 750 से 800 का जोन तक का टारगेट है आपका, फिर भी 750 पर प्रॉफिट जरूर बुक करना। और सेलिंग करनी है, देखो इसके नीचे सेलिंग करोगे 527 के नीचे तो ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है, फिर भी अब हम यही लेवल रखते हैं सेफ, हम ज्यादा टेंशन में पड़ते ही नहीं है। 470 के नीचे सेल करेंगे, 670 के बाय करेंगे, इसके बीच में घूमता रहे, घूमने दो, छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंज एक्सपेंशन होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट देखो इस रेंज में ही घूम रहा है कितने दिनों से, ऑलमोस्ट 29 30, ऑलमोस्ट 5 या 6 8 या 10 दिन हो गए, मतलब 7 या 8 दिन हो गए, ट्रेडिंग डेज की बात करूंगा। तो इस रेंज के एक्सपेंशन के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए या तो मार्केट नीचे जाना चाहिए या मेरे को ऊपर जाना चाहिए, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में बैठे रहो। ट्रेड नहीं करोगे तो भी ठीक है, लॉस से तो बच जाओगे, और ट्रेड करोगे तो स्कैल्पिंग ट्रेड करना, छोटे छोटे, हो सकता है आपको ट्रेड मिल जाए, स्कैल्पिंग करके भी 10,000 बनाया जा सकता है दिन का आराम से। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर वहाँ पे ज्वाइन करना हो आपको, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता हूँ अपने कि मेरा क्या एमटीएम है। अगर आपने देखा हो मेरा एमटीएम एक पॉइंट पे 3700 था, तो वहाँ से फिर पहले लॉस हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड कवर हुआ, तो कुछ खाया तो या कुछ वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना वाला हो गया। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ट्रेड्स भी देखो 125 ट्रेड दिखेंगे आपको यहाँ पे, तो काफ़ी ओवर ट्रेडिंग भी हुई है। तो दिन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बस यही है कि एक संतुष्टि है कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है, तो वो सेटिस्फाइंग है, लेकिन अकाउंट से पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।